हाय बच्चों, स्वागत है वक्त नहीं पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोल सकता हूँ उसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसे इसकी मैं ए टू जेड आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले कि इसके एंड तक जब सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, टोटल 4-5 लेक्चर्स में ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर करूंगा। उसके लास्ट तक मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका डिफरेंशिएशन आपके टिप्स पे होगा। बहुत इजी मैं बनाऊंगा इसको। इनफैक्ट ये चैप्टर है ही इजी। तो इसी के लिए अगर आप लोग रेडी हो जाइए लेक्चर 1 के साथ, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज जो कि लोग मिस करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। लोग बनाते ही जाते सीधा क्वेश्चंस। हमारे पास y दिया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम लोग से पूछ दिया जाता है dy बाई dx क्या हुआ, तो लोग निकाल देते हैं। ठीक है, आंसर ले आते हैं, क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन भी बन जाता है। लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे एज अ वेरी फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ना गाइस कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, एक क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है, मान लीजिए वो 5 किलोमीटर पर आवर से इनफैक्ट स्पीड जा रहा है। ठीक है, बंदा इसका वेलोसिटी है। ठीक है, और ये 5 किलोमीटर थोड़ी देर बाद लेट से 6 किलोमीटर पर आवर बन जाता है। ठीक है, आफ्टर लेट से सम टाइम, लेट से टाइम कितना हो सकता है, लेट से टाइम हो सकता है लेट से 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स में यूनिफॉर्मली ये बढ़ रहा है और इनफैक्ट 5 से 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। टी इज इक्वल टू 0 मिनट पे इसका इतना स्पीड था और टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे इतना हो गया, और इसने लगातार 10 मिनट्स पे कॉन्टिन्यूअसली अपना स्पीड बढ़ाया। ठीक है, तो v बाई टी का हम लोग का ग्राफ कैसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx बन जाएगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये इसका जो हम लोग का रेट ऑफ चेंज है, बेसिकली यहां से यहां तक इसने क्या चेंज किया, इसने बंदे ने चेंज किया 6 माइनस 5। 6 इसकी फाइनल वैल्यू है, 5 इसकी इनिशियल वैल्यू है, तो इसको हम लोग dy बाई dx यस करेक्ट बोल सकते हैं, राइट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक से टाइम के कितना देर लगा उसको, 10 मिनट लगा। ठीक है, तो 10 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 बाई 10 600 इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बेसिकली dy बाई dx हो जाएगी। dy बाई dx यानी इसका डिफरेंशिएशन, इसका वेलोसिटी, इसका जो डिस्टेंस है, बेसिकली जिसने जो चेंज किया है, अपना जो वेलोसिटी चेंज किया है, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 बाई 600। ठीक है, यूनिट क्या होगा वो भी देख लेंगे ऑब्वियसली, किलोमीटर पर आवर बाई सेकेंड। ठीक है, वो अपने ऊपर है, जो भी हम लोग करें, तो हम लोग इसको आवर को भी नेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं, बट इसका ये यूनिट रहेगा। तो ये हम लोग को समझ में आया क्या, ये हम लोग को बेसिक चीज समझ में आया क्या। बेसिकली एक बंदे ने 5 किलोमीटर पर आवर से 6 किलोमीटर पर आवर चेंज की इन 10 मिनट्स, तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। यही इसका सिंपल साबुत डेफिनेशन है, अंडरस्टूड। ठीक है, ये डेफिनेशन काफी है। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ना, ये भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो इसी पे आज हम लोग का चर्चा रहेगा कि इसको हम लोग, मैं आपको पहले इसका टेक्स्ट पढ़ देता हूँ। ठीक है, व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के आपको रूल्स पे नहीं जाना है, उसके सेकंड फॉर्म पे नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना, सीधा आप डेफिनेशन पे जाइए। डेफिनेशन मतलब डेरिवेटिव का डेफिनेशन जस्ट आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, इस पे आपको जेई में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये किसके लिए जरूरी है, आपको मे बी 12th में पूछ सकता है, 12th बोर्ड्स के लिए जरूरी है, उसमें पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग का मतलब है कि हम लोग पहले फर्स्ट प्रिंसिपल को समझेंगे, उसी के बाद हम लोग मेन फॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड। सिंपल, जैसे आपको बताया कि मान लीजिए बहुत फंक्शन की चेंज है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या हुआ कि ये लेट्स से x का वैल्यू समथिंग 0 है, देन x का वैल्यू h पर टेंड किया। ठीक है, 0 से h ट्रेवल कर रहा है, जैसे आप लोगों को बताया था 0 से 10 मिनट्स, जस्ट लाइक दैट 0 से h वो टेंड कर रहा है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू है लेट्स से fx, राइट। यहाँ पे क्या है 1fx प्लस h, मतलब y इज इक्वल टू fx हमारा फंक्शन है, तो इसमें y की वैल्यू fx हो जा रही है और इसमें हमारी हो जा रही है y इज इक्वल टू fx प्लस h। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डिफरेंशिएशन को अगर हम लोग देखें, f प्लस x निकालें, ये क्या हो जाएगा कि fx प्लस h माइनस fx, ठीक है, बाई h, where h is what, h is very small number, h tends to 0, h 0 की तरफ बढ़ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यही इसका फॉर्मूला होता है और इसी से आपको डिफरेंशिएशन निकालना होगा। ऑब्वियसली हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन भी बना के इसको 100% करेंगे कंफर्म। तो उसी के लिए हम लोग ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी रखा है। लेट्स से हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, जहां पे y इज इक्वल टू fx किसके बराबर है, x का फंक्शन बराबर है x के पावर -3/2 पे।
तो हम लोग को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अभी जस्ट देखा था गाइस कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है उसको f डैश x भी लिखते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू fx हमारा कोई फंक्शन है, तो हम लोग अगर इसका dy बाई dx निकालना हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम लोग f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग y डैश भी बोल सकते हैं या उसको y1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों नाम चलते हैं और इनफैक्ट वही हम लोग को f डैश x निकालना है। तो हम लोग जस्ट अभी अगर डिफिनेशन यूज करें, आप लोग जस्ट देखिए गाइस यहाँ पे क्या बोलता है, लिमिट h गोज टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h, ठीक है। ये हमारा डिफिनेशन है, अंडरस्टूड। इस पे जल्दी से हम लोग सारे इनपुट्स डाल देते हैं। हम लोग क्या करना है कि y इज इक्वल टू fx की जगह x प्लस h डाल देना है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, लिमिट ऐसे रहेगा h इज गोज टू 0 ब्रैकेट में h, यहाँ पे आएगा f ऑफ x प्लस h, मतलब x की जगह क्या करना है आपको, हर जगह x प्लस h से रिप्लेस कर देना है, x प्लस h टू द पावर -3/2 माइनस fx का वैल्यू क्या है, जस्ट अभी आप लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। fx का वैल्यू ये क्लियर है अपना, ये बराबर है x टू द पावर -3/2 के, राइट, x टू द पावर -3/2 के। तो ये हमारा, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, हम लोग को क्या करना है, 1/h हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको हम लोग x टू द पावर -3/2 को भी अगेन ऐसे ही रख देते हैं, x टू द पावर -3/2, ठीक है। अब एक बात बताइए, x प्लस h टू द पावर -3/2, ये अगर h की वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, मैं आपको साइड में बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए h की वैल्यू बहुत छोटी होती है, h इफ वेरी स्मॉल, देन बेसिकली अगर हम लोग x प्लस h टू दी पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखिए। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है, उधर वहां पे हम लोग साफ से लिख लेते हैं। तो हम लोग ने अभी तक तत्काल निकाला, आप ध्यान से देखिए, लिमिट h गोज टू 0 और हमारे पास आया x प्लस h टू दी पावर -3/2 को हमको किसे घटाना है, x टू दी पावर -3/2 से डिवाइडेड बाय h, ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग x प्लस h टू दी पावर -3/2 में, ठीक है, मैं आप पे आऊंगा, इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं। तो कल हम लोग क्या करते हैं ना, x टू दी पावर -3/2 कॉमन ले लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा ना कि ये हमारा टर्म 1 बन जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा 1, ये हो जाएगा h बाई x, ठीक है, टू दी पावर व्हाट -3/2, करेक्ट। और यहाँ पे ऑब्वियसली एक ब्रैकेट और आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर नेक्स्ट वाले टर्म्स भी कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस h बाई एक्स टू दी पावर -3/2 -1, क्या आप लोग अग्री कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप लोग एग्री कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय h तो ऐसे रहेगा, लिमिट h गोज टू 0, ठीक है, ये आप लोग एग्री कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे सीधा x टू द पावर -3/2 को हम लोग ने कॉमन ले लिया, करेक्ट। अब इस वाले फंक्शन का वैल्यू हम लोग को पता है, राइट, 1 प्लस h प्लस h बाई एक्स टू द पावर -3/2 का वैल्यू पता है। कैसे पता है, आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। आप देखिए ये किसके फॉर्म है, 1 प्लस nx टू दी पावर, लेट्स हम लोग कोई और p बोल सकते हैं, राइट। अगर ये वाला वैल्यू बहुत छोटा है, अगर n की वैल्यू बहुत छोटी है, n की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना, 1 प्लस nx इंटू p प्लस हायर पावर ऑफ x। समझ में आया क्या, ठीक है, नहीं आया, फिर से बताता हूं, ध्यान से देखिए, 1 प्लस nx टू दी पावर p, इसको अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करें, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम की आपको उधर जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करिए, अगर आप लोग को नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, अभी तत्काल के काम चल जाएगा। इसका सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन क्या होता है ना, इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो, ठीक है, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यहाँ देखिए, पहला टर्म 1 रहेगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, nx इंटू p, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट टर्म में आएगा हायर ऑर्डर्स ऑफ x, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस x क्यूब आएगा, प्लस x टू द पावर 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कोफिशिएंट्स भी आएंगे, कोफिशिएंट्स क्या होंगे, वो n और p के रिलेशन में होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले जो टर्म्स होंगे ना, ये हायर टर्म्स, ये क्लोज टू 0 होंगे, ये फंक्शन में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, इसको इसके बराबर ही रखेंगे, मतलब 1 प्लस ये जो टोटल फंक्शन है, ये बेसिकली इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा, ये बेसिकली क्लोज टू 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यही इसका लॉजिक है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x टू द पावर 0 है पहला टर्म, ये है x टू द पावर 1, ये है x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, 4 एंड टिल इनफाइनाइट इट इज गोइंग। लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस nx इंटू p, यानी जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है उसको आपको इस पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट h गोज टू 0, x टू द पावर -3/2, h को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस
ठीक है, -3/2 इंटू एच बाई एक्स, करेक्ट है क्या? आप लोग एग्री करके बता सकते हैं क्या? बिल्कुल वही सेम काम किया, -3/2 को यहाँ ले आया, तो यहाँ -3/2 इंटू एच बाई एक्स, -1 को एज इट इज रहने देंगे। अब फायदा क्या हुआ, यहाँ से 1 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट में टर्म आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0। अब ध्यान से देखिए, x पर -3/2 बाई एच इंटू वॉट, -3/2 इंटू एच बाई एक्स। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से x से h को घटा सकते हैं, और h गोज टू 0 है क्योंकि बेसिकली इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यहाँ पे h है ही नहीं, तो लिमिट को भी हम लोग हटा लेंगे, तो हम लोग के पास फाइनल क्या फंक्शन बच गया, x पर -3/2 इंटू -3/2x, यानी x टू द पावर -3/2 इंटू -3/2x। इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, -3/2 को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, और x की पावर ये डिनोमिनेटर में, यानी एक ऊपर पावर घट जाएगा, -3/2 -1, जो कि हम लोग को देगा दैट फंक्शन डेरिवेटिव f डैश x किसके बराबर है, LHS जो था किसके बराबर था, -3/2 इंटू x टू द पावर -5/2। ठीक है, यही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -3/2 है विथ रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y इज इक्वल टू fx का डिफरेंशिएशन है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है? तो ये, लेकिन एक बात इसमें हम लोगों ने नोटिस किया ना कि ये थोड़ा लेंदी है, करेक्ट। आपने ये बनाया, अभी आपने ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है, इसमें आप लोग को थोड़ा बहुत स्टेप्स लगा, ठीक है। अगर इन्हीं टिप्स पे आ जाए तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे ना, मैं आपको भी हिंट देता हूँ, मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं अभी, बट यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग को अगेन ये सेम फंक्शन है x टू द पावर -3/2, तो ये y के बराबर, तो हम लोग का y डैश किसके बराबर होता है, बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n होता है, y अगर ये है तो y डैश हो जाएगा n x टू द पावर n-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, n x टू द पावर n-1, ये कोफिशिएंट है, इसको आप पावर है, इसको कोफिशिएंट बनाइए और पावर को 1 घटा दीजिए, दैट इज -3/2 इंटू x टू द पावर -3/2 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, -3/2 एज इट इज रहेगा, x टू द पावर -5/2 यहाँ बन जाएगा, क्योंकि -3/2 -1 हो जाएगा -5/2। एक झटके में आंसर निकल गया क्या? सेम यही आंसर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था, वो आ रहा था -3/2 द पावर x इंटू x टू द पावर -5/2। थोड़ा सा लॉन्ग था, बट ये हिंट है कल आपको जानने के लिए कि ऐसा इसका वैल्यू तुरंत निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यही था बेसिकली अबाउट, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और होमवर्क दूंगा कि आप लोग सेम काम करिए, लेट्स से ट्राई करिए गाइस, होमवर्क ट्राई करिए। अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, ठीक है, इसका y डैश क्या होगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एनीवे वो हम लोग का बहुत आसान है, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तत्काल के लिए डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में इतना जानना काफी है, इनफ है। आप लोग बोर्ड्स के लिए भी बहुत तगड़ा तैयारी होगा। ठीक है, तो आप लोग तत्काल इसी पे फोकस करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करना मत भूलिए और देश का भी नाम रोशन करिए। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।